हे गाइस। तो एक दो दिन से मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ जिसमें कि मैं ये बता रही हूँ कि कैसे हमारी कॉर्ड जुड़ जाती है बिकॉज ऑफ आर ट्रॉमा या बिकॉज ऑफ आर शैडो साइड जिससे हमने डील नहीं किया होता है। तो कई बार कोई पर्सन हमारी लाइफ में आता है, हमको ट्रिगर करता है एंड देन वो हमको अपनी शैडो में झांकने को मजबूर करता है। मेरी थर्ड आई आज इतनी ज़्यादा फूली हुई थी, क्राउन पूरा घूम रहा था। तो ये जब आज मैंने कर्सेस और ये सब हटाए तो मेरे को लगा ब्लैक मैजिक वाला, आज डार्क वाला पार्ट थोड़ा सा हटाया तो मैं सोचा वही डिस्कस करती हूँ। अच्छा, तो मेरे एक क्लाइंट थे, सेलिब्रिटी है वो, ठीक है। उन्होंने जब मुझसे पहली बार कांटेक्ट किया, उनकी ऑरा इतनी अच्छी, इतनी मतलब हिज एनर्जी वाज सो गुड। मेरे को उनसे बात करके बहुत अच्छा लगता था। उनका ये था कि उनको मतलब उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई थी, उनको कुछ ड्रीम्स आते थे। एक तो वो जो ड्रीम्स नहीं आते अपन को बचपने वाले, जिसमें कि अपन नानी के घर में होते हैं शुरू अवेकनिंग के स्टार्टिंग में, या वो ड्रीम आते हैं जिसके अंदर की हम स्कूल में पढ़ रहे होते हैं क्योंकि हमारी अवेकनिंग की क्लासेस स्टार्ट हो रही होती है, एक तरीके से स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रही होती है। और साथ में उनको ना थोड़े डार्क के ड्रीम भी आ रहे थे। तो उस टाइम पे मैंने उनकी मतलब उनके डार्क से क्योंकि लेवल कम था थोड़ा, तो वो चीज़ सॉर्ट हो गई। अब उसके बाद वो चले गए बिग बॉस में। ओके, बिग बॉस से आने के बाद जब उन्होंने मुझको कॉल किया, उनकी ऑरा इतनी डाउन, इतनी डार्कनेस। मैंने कहा ऐसे इज ही द सेम पर्सन जो जिससे मैंने पहले बात की थी। और उनके रियली आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए थे। एंड ही इज़ अ वेरी प्योर सोल। बिग बॉस के लायक तो वो थे ही नहीं। थोड़े जल्दी ही निकल गए थे वो, क्योंकि उन्होंने बोला कि उनको अपनी फैमिली और अपना मानसिक शांति बहुत प्यारी है, उनको वो नहीं झेल सकते थे। सो उन्होंने ये बताया कि जब वो एक तो बिग बॉस के घर में जब वो गए तो एनर्जी बहुत बुरी थी बिग बॉस के घर की। और देखो, मैं ये भी कोई भी फैक्ट नहीं है, मैं कुछ कहना नहीं चाहती किसी भी चीज़ के बारे में, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। ये उन्होंने मुझसे बोला और हम स्पिरिचुअल लेवल पे बातें कर रहे हैं, मैं कुछ क्लेम नहीं कर रही हूँ। और उन्होंने बोला कि उस घर में कुछ ऐसे साइंस बने हुए थे, लाइक कुछ पेंटिंग्स में कुछ ऐसे साइंस वाइंस बने हुए थे अजीब अजीब से। और वहाँ जाते ही ना उनको अजीब अजीब ड्रीम आने लग गए। ओके, सो अब मेरी क्या हो रहा था कि मैं जितनी बार वो मुझसे बात कर रहे, मेरी तो उनसे कॉर्ड जुड़ जा रही। मतलब मेरे को वो सारी डार्कनेस, वो बिग बॉस के घर की एनर्जी और वो सब है ना, मतलब मैं फील होने लग गई। और मुझे ना क्योंकि पहले मुझे ब्लैक मैजिक और इन सब पे बिल्कुल बिलीव नहीं था, स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होने के बाद में भी, है ना। मेरे को लगता था कि आप बिलीव करोगे तो मानोगे, जितना बिलीव करते जाओगे उतना मानते जाओगे, तो मत मानो इन चीज़ों को, ये एनर्जी होती है फलान ढिकान। फिर जब एक बार मुझे बिलीव होने लगा, मैं थोड़ा अंदर घुसी तो मुझे डर लगने लग गया। क्योंकि सबसे ज़्यादा फियर हमको अननोन चीज़ का होता है, जिसके बारे में हम जानते ही नहीं है कि ये क्या है एक्चुअली, है ना। सो उस टाइम पे मेरा एक डार्क एनर्जी और उसका ब्लैक मैजिक का ये जो भी एक फियर था, काफ़ी ठीक ठाक फियर था। तो अब मैं बार बार जब उनसे कॉर्ड कट कर रही हूँ और मेरे विजन्स में वो आ रहे हैं, तो मैंने कहा यार मुझे तो इससे डील करना पड़ेगा, इस चीज़ से। तो फिर मैंने आई थिंक पहले वीडियोस बनाए हैं कि मैंने कैसे डील किया फिर नेगेटिव एनर्जी से, कि अपने अंदर की डार्कनेस को बेसिकली आपको एक तो एक्सेप्ट करना होता है, उसको पूरा इंटीग्रेट करना होता है, और उस फियर को एक्सेप्ट करना होता है। साथ में मतलब जैसे ब्लैक मैजिक की कोई एग्जिस्टेंस है, मैंने उस चीज़ को भी एक्सेप्ट किया कि अकॉर्डिंग टू मी इट एग्जिस्ट्स। लोग अभी करते हैं नहीं करते हैं, किस पे करते हैं, क्या हो रहा है ये नहीं पता, बट जो मेरा एक्सपीरियंस है मैंने उसको सबसे पहले मतलब अपने अंदर पूरा एक्सेप्ट किया कि भाई ये मेरा फियर है। और उसके बाद में मैंने जब ये सोचा कि हम, जैसे मैंने बोला हर किसी के अंदर एक लाइट और एक डार्क एनर्जी होती है। तो जब तक हम उस डार्क एनर्जी से भाग रहे होते हैं, जब तक हम ये कह रहे होते हैं कि यार मतलब मेरे में तो ईविल का कोई पार्ट है ही नहीं, मैं तो बहुत ही प्योर हूँ, क्योंकि हमें ऐसा लगता है और हम मोस्टली होते भी हैं। पर ये जो एक शैडो क्रिएट करता है ना हमारी, यही डार्क को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। अगर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि सर्टेन सिचुएशन में ईविल बनना ही नहीं हो, मतलब
सब कुछ नहीं होता है। अगर आपके दिमाग में भी थॉट इविल वाले आ रहे हैं, आप उन पे काम भी नहीं कर रहे हो, पर वो जो थॉट्स अगर जनरेट हो रहे हैं तो वो आपके पार्ट में कहीं हैं, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो जब मैंने अपने उस इविल वाले पार्ट को एक तरीके से एक्सेप्ट किया कि हाँ, सर्टेन सिचुएशन में, पता नहीं क्या सिचुएशन हो, बहुत मजबूरी हो, तो क्या मैं कोई एक्सट्रीम स्टेप लूँगी अपनी फैमिली को बचाने के लिए या ये करने के लिए, मतलब मैंने कुछ अपने से ऐसे क्वेश्चंस पूछे तो उसका जवाब मेरे पास हाँ आया कि, है ना, ये अपने अपने इविल को फेस करने का सबका अपना अपना तरीका होता है कि आप किस तरह, आपका क्या इविल है, आप किस अपने डार्क साइड से भाग रहे हो। और फिर जब मैंने उस ब्लैक मैजिक को या जो भी जो डार्क एनर्जी थी उसको पूरा इंटीग्रेट कर लिया कि जैसे लाइट है वैसे डार्क भी है, और जब हम लाइट को पूरा एक्सेप्ट कर रहे हैं तो डार्क को कैसे ना करें, मतलब अर्थ पे इट्स ऑल यिन यांग, है ना। तो सब कुछ जब भगवान ने ही बनाया है, जब लाइट भी भगवान ने बनाई है और डार्क भी भगवान ने बनाई है, और थोड़ी हीलिंग भी करी मैंने, तो जब मैंने अपना ये डर हटा दिया पूरा, तब तक थैंक गॉड उनका भी ये हो गया कि उनका भी वो डार्क सर्कल्स चले गए। उनके वहाँ से घर से आने के बाद कभी वो बाथरूम में गिर रहे हैं, कभी वो मार्केट में स्लिप हो रहे हैं, तो लाइक ऐसे इंसिडेंसेस हो रहे थे। बट तब तक क्या हो गया कि मतलब ये जैसा हमेशा होता है कि जैसे वो कॉर्ड तब तक जुड़ी रहती है जब तक कि वो एक डर और एक फियर और एक वो होता है, तो यहाँ पे कॉर्ड कट होती होती मैं अपनी हीलिंग कर लेती हूँ और सामने वाला पर्सन भी तब तक अपने लेवल पे या कैसे भी करके हील हो जाता है, और फाइनली फिर वो सही हो गए एकदम। एंड सो हाँ, मुझे ये एक्सपीरियंस, मुझे नहीं पता कि ये वीडियो किसी को इतना समझ में आएगा कि नहीं आएगा, लोगों के लिए डार्क की एग्जैक्टली क्या डेफिनेशन है और ब्लैक मैजिक्स का उनको कितना डर है और ये क्या है। और बट ऑफ कोर्स एक देखो, बहुत सारे पॉजिटिव आप कॉन्शियसनेस को लेकर के चलोगे तो एक बहुत पॉजिटिव प्लेस बन जाएगा, और बहुत सारे नेगेटिव कॉन्शियसनेस को आप लेकर के चलोगे तो नेगेटिव एक वो प्लेस बन जाएगा, है ना। तो और इसमें बहुत ज़्यादा मैंने बिग बॉस के कॉन्सेप्ट से बहुत फॉरगिवनेस करी, क्योंकि मुझे ये कॉन्सेप्ट ही पसंद नहीं था। लेकिन मैंने कहा कि देखो ये भी एक पार्ट है, आज के वर्ल्ड की डिमांड है, ये भी चल रहा है, ये भी एक रियलिटी है, लोग इसे देख रहे हैं। अगेन जो भी हो रहा है भगवान की इच्छा के बिना हो नहीं सकता। तो मैंने अपने काफ़ी जजमेंट्स के ऊपर, थैंक गॉड वो बिग बॉस में गए, आई थिंक, जिससे कि मुझे इस अपने साइड को देखना पड़ा, है ना। दैट डजंट मीन, मैंने लास्ट वीडियो में, दैट डजंट मीन कि मैं देखने लग गई, मैं ये नहीं है, पर मैंने वो जज करना बंद कर दिया कि जो भी जाता है लड़ाई झगड़ा करता है। मैंने कहा ये बेचारे अच्छे खासे लोग भी गए, और सबको यही लगता है कुछ लोगों को कि हम जाएंगे और कुछ नहीं होगा, हम बैलेंस में रहेंगे, पर वहाँ जाके कुछ ऐसा होता है कि अच्छे खासे लोग भी ट्रिगर हो जाते हैं, एंड देन मोस्टली लोग निकल जाते हैं। यू ऑलवेज हैव द वे ना, तो वो जो सबसे ठीक ठाक नॉर्मल लोग होते हैं ना, वो पहले ही एग्जिट कर जाते हैं। सो अगेन नो जजमेंट टू एनी सीरियल और एनी पीपल, बिकॉज हर किसी की अपनी लाइफ है, हर किसी की अपनी स्ट्रगल है, हम किसी को जज नहीं कर सकते। बट या दिस वॉज क्वाइट लाइक एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस था मेरे लिए। सो आपके साथ अभी कभी ऐसा कुछ ब्लैक मैजिक का या डार्क एनर्जी का अगर कुछ एक्सपीरियंस हुआ तो मुझे बताइए। अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय।